नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ फुल मॉक टेस्ट और ये एसडी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 25 है। तो देखते हैं साथियों आज के प्रमुख प्रश्नों को। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किसने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो खिलजी वंश के प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहली बार मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू की गई थी। अगला सवाल को देखें, इब्न बतूता भारत में किसके समय में आया था? तो साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था 1333 ईस्वी में। और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी विद्वता से प्रभावित होकर दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश जो है नियुक्त किया था। और इसके यानी इब्न बतूता के द्वारा लिखित प्रथम ये जो है प्रसिद्ध पुस्तक रहला है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो ये था साथियों हेमचंद्र सूरी। अगले सवाल को देखें, तो मीराबाई समकालीन थी। तो मीराबाई साथियों ये जो है तुलसीदास के समकालीन थी। अगले सवालों को देखें, भारत के चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था। तो साथियों भारत में चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना किया था वो था ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। अगला सवाल है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि सेनाओं को सुदृढ़ करने के लिए ये जो है मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा चालू किया गया था। अगला सवाल देखें, तो मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो साथियों मुगल काल में जो है राज्य की आय का स्रोत क्या था? तो था भू राजस्व। तो साथियों भू राजस्व जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो साथियों ये पुस्तक है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और इनके लेखकों की बात करें तो है बिपिन चंद्र। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है? तो देखते हैं साथियों कौन गलत है। निम्नलिखित ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। तो इस समय वारेन हेस्टिंग ही बंगाल का गवर्नर जनरल था। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय नीति या हड़प नीति डलहौजी ये तो सत्य है, दोनों सत्य है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट साथियों 1878 में आया था लॉर्ड लिटन के समय में। कर्जन नहीं था बल्कि लॉर्ड लिटन था, जबकि इरविट बिल जो है लॉर्ड रिपन के समय में ये सत्य है। तो ऑप्शन सी मेरा गलत है। अगला सवाल देखें, इश्तमरारी बंदोबस्त साथियों लागू करने वाले जो गवर्नर थे तो ये है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये अस्थाई बंदोबस्त या इश्तमारी बंदोबस्त कहते हैं। 1793 में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त की नीति सर जॉन शोर के द्वारा लाया गया था। और ये कुल मिला के देखा जाए तो साथियों 19% भूभाग पर लगाया गया था। अगला सवाल देखें, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण किया था? तो ये था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट जो है लागू किया गया। अगला सवाल देखें, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। बंगाली पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण जो है बंगला के बजाय अंग्रेजी में रूपांतरित कर दिया गया। अगला सवाल है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था? तो ये था साथियों केसरी। अगला सवाल देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि साथियों ये बने थे 1887 ईस्वी में मद्रास में। और 1888 में जॉर्ज यूले इलाहाबाद में। और कोलकाता 1886 ये जो है दादा भाई नौरोजी। और 1885 मुंबई बेमेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक
भारतीय कांग्रेसी से कभी संबंध नहीं रहे। तो भारतीय कांग्रेसी से कभी भी संबंध नहीं रहे, तो ये थे सर सैयद अहमद खां। अगला सवाल देखें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, तो ये बात जो है इसलिए प्रसिद्ध है। तो आप इस अनुसार से ऑप्शन बी को कलेक्ट कर सकते हैं। इसी के खिलाफ 7 अगस्त 1905 को जो है बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुआ था। अगला सवाल है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, इस समय वायसराय करजन था, करजन के द्वारा ही ये किया गया था। बारदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, तो इसका नेतृत्व ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि साथियों बारदौली की महिला के तरफ से महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। अगला सवाल देखें, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ये किया था साथियों विनोबा भावे के द्वारा। अगला सवाल है, साबुन के पतले झाग में चमककर रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो साबुन के जो है बुलबुले साथियों या सर्फ के बुलबुले चमकते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो यह है बहुलित, परावर्तित और व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण जो है चमकीला दिखाई देता है साबुन की बूंदे। अगला सवाल देखें, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार किसकी करती है? तो ये आर पार जो है सभी पारदर्शी माध्यम को करती है। तो रमन प्रभाव का प्रकाश उन सभी किरणों से संबंध है। अगला सवाल है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या है? तो यह है साथियों, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, प्रिज्म के माध्यम से। अगला सवाल देखें, सुस्पष्ट दृष्टि की साथियों न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। अगला सवाल देखें, परम शून्य ताप क्या है? तो साथियों परम शून्य ताप वह ताप है सैद्धांतिक रूप से जो कि न्यूनतम संभव तापमान है, इससे अंतर्गत इसके नीचे नहीं जा सकता है। इसे 0 केल्विन कह सकते हैं या साथियों -273 डिग्री सी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो साथियों मूलतः उत्तरदायी था, यह था कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन गैस जो है नहीं था। अगला सवाल देखें, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? रासायनिक हथियार के रूप में, तो यह था साथियों मस्टर्ड गैस। अगले सवालों को देखें, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो साथियों बुलेट प्रूफ बनाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट, और उसके बाद प्रयोग किया जाता है थर्मोप्लास्टिक। तो साथियों दिए गए ऑप्शन में पॉलीकार्बोनेट नहीं है, तो होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों फिनॉल का प्रयोग जो है बेकेलाइट के उत्पादन में किया जाता है। अगला सवाल है, चुनने के लिए एक तरफ साथियों आम्ल दिया गया है और एक तरफ जो है इसका स्रोत है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल साथियों सिरका में, और सेट्रिक अम्ल नींबू नारंगी में, और ब्यूटरिक अम्ल साथियों दुर्गंध युक्त मक्खन में यानी कि बासी मक्खन में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? तो साथियों विस्फोटक की तरह जो है प्रयोग किया जाता है और ये है आपका नाइट्रोग्लिसरीन। अगला सवाल देखें, डायनामाइट का मुख्य अवयव है जो कि डायनामाइट ये जो है साथियों विस्फोटक होती है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए तो साथियों ये प्रयोग जो किया जाता है वो है आपका लेड टेट्रा एथिल। अगला सवाल देखें, टेट्रा लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो साथियों टेट्रा लेड जो है पेट्रोल में मिलाया जाता है और वो पदार्थ है, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी
अपस्फोटन दर को जो है बढ़ाने के लिए जो है टेट्रालेड में पेट्रोल में मिलाया जाता है। टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है पेट्रोल में, इसकी अस्फोटन दर को जो है बढ़ाने के लिए। अगला सवाल देखें, ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिहीम के रूप में साथियों एथिलीन ग्लाइकॉल का जो है प्रयोग किया जाता है। अगले सवालों को देखें, बैंक के किसी ग्राहक को अपने चालू खाते में जमा राशि से अधिक के चेक काटने के लिए की गई अनुमति को क्या कहते हैं? यानी बैंक के किसी ग्राहक को जो साथियों चालू खाता में से जो है जमा राशि से भी अधिक का चेक काटने की अनुमति जो दी जाती है तो उसे कहता है, क्या कहा जाता है? तो यह है ओवरड्राफ्ट। अगला सवाल है, हवाला क्या है? तो साथियों हवाला जो है यह विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द आत्मनिर्भरता था, न्यायोचित वितरण था और विकेंद्रीकरण था, जबकि केंद्रीकृत उत्पादन नहीं था। अगला सवाल देखें, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन पहली बार 1866 के आसपास लगाया था दादा भाई नौरोजी, जिसमें कि 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय था। अगला सवाल देखें, किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होता है? तो ये होता है साथियों उपभोक्ता की आय में आय परिवर्तन के कारण जो है किसी वस्तु के मांग वक्र में गतिशीलता होती है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अपक्षपात वक्र के झुकाव को मापने के लिए किया जाता है? तो साथियों यह आपका तकनीकी प्रतिस्थापना की सीमांत दर मापने के लिए साथियों पक्षपात वक्र के झुकाव को प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत फर्में होती है? तो साथियों पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में के अंतर्गत जो है फर्म जो है क्या होती है? प्रायः तो ये होती है कीमत लेने वाली होती है प्रायः। अगला सवाल देखें, कहता है मूल लागत किसके बराबर होती है? तो मूल लागत जो होती है साथियों परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग होता है। मूल लागत बराबर परिवर्तित लागत में प्रशासनिक लागत का योग। अगला सवाल है, धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में हिंदुओं की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो ये है साथियों 82.69% हिंदुओं की कुल आबादी बिहार में। अगला सवाल देखें, हाल ही में हुए बिहार पंचायत चुनाव में कितने पदों के लिए जो है चुनाव करवाए गए? यानी कि कितने पदों में, यानी कि साथियों कितने पदों के लिए चुनाव करवाए गए हैं? और हाल ही में हुए बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए नामांकन शुल्क कितना रुपया निर्धारित किया गया? कितना पद के लिए चुनाव हुआ और साथियों कहता है मुखिया पद के उम्मीदवार के लिए नामांकन शुल्क कितना रखा गया? देखते हैं। तो साथियों कुल मिला के जो है 6 जो है पद का लिए चुनाव हुआ था और मुखिया पद के उम्मीदवार के लिए जो है साथियों कुल मिला के 1000 रुपया रखा गया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो साथियों प्रस्तावना में जो है 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और वो शब्द है समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और राष्ट्र की साथियों एकता और अखंडता। अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। तो अखंडता ऑप्शन में नहीं है लेकिन समाजवाद है और पंथ निरपेक्षता है, तो होगा ऑप्शन ए और 3 यानी कि बी नंबर। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? 75 में नहीं था तो वो अखंडता शब्द, क्योंकि एक राष्ट्र की एकता और अखंडता, समाजवाद और धर्म निरपेक्षता यानी कि पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द 1976 में जोड़ा गया था
तो अखंडता और समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द 75 में नहीं था। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधित किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधित किया गया था और अभी तक में मात्र एक बार। अगला सवाल देखें, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग जैसे शब्दों के साथ। अगला सवाल देखें, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के रूप में। अगला सवाल देखें, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो साथियों, प्रस्तावना में समाजवाद पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में नहीं था, ये बात सत्य है क्योंकि ये शब्द आया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो यही मेरा जो है सही है। बाकी 77 में संशोधन ये गलत है, 85 में गलत है और यह अंग नहीं है, ये गलत है सब के सब। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। तो संसदात्मक व्यवस्था में साथियों क्या होता है, तो उन्हें हम देखते हैं। इसमें जो होता है कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। कार्यपालिका जो होती है साथियों, ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है, विधायिका द्वारा। तो कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, किसी पर नहीं है विधायिका। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण, विधायिका द्वारा नियंत्रण होता है कार्यपालिका पर। अगला तो होगा ऑप्शन नंबर ई कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कार्यपालिका जो है विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। अगला सवाल देखिए, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। दोनों में अंतर का बिंदु यही है कि न्यायिक समीक्षा भारत में है और ब्रिटेन में नहीं है। अगला सवाल देखें, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। तो गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित कहता है कौन सा एक बात जो है सही नहीं है। तो साथियों, ये सही नहीं है कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में है, ऐसा जो है गणतंत्रात्मक में व्यवस्था कभी नहीं है। क्योंकि एक राज्य में जनता सर्वोच्च एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च होता है, वो सरकार चुनने बदलने के लिए सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में होती है, ये सत्य है। और एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, तो ये जो है सही है, लेकिन ये राजा के समान ये गलत है। अगला सवाल देखें, विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य किसे नामित किया गया है। तो ये व्यक्ति हैं साथियों माउंटबैटन सिंह अहलूवालिया। अगला सवाल है, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत को 43वां स्थान मिला था। अगले सवालों को देखें, तो IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में कहता है शीर्ष पर कौन सा देश था। तो साथियों, प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को 43वां स्थान मिला और पहला स्थान स्विट्जरलैंड। अगला सवाल देखें, इंड बैंक द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो ये नाम है साथियों इंडसईजी क्रेडिट। अगला सवाल देखें, रेन्यू पावर के सुमंत सिन्हा को 10 SDG पायनियर्स 2021 में से एक रूप में मान्यता दी गई थी। तो SDG का फुल फॉर्म, तो साथियों SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन गोयल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोयल्स। अगले सवालों को देखें, कहता है प्रसिद्ध जम्मू स्थित इस्लामी विद्वान मुफ्ती फैज उल वाहिद का हाल ही में निधन हो गया। तो उन्होंने सबसे पहले कुरान का अनुवाद किया था गोजरी भाषा में। अगला सवाल है, स्नोफ्लैक द्वारा निम्नलिखित में से किस डिजिटल समाधान कंपनी को ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई।
तो ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में साथियों कहता है किसे मान्यता जो है दी गई थी, तो ये आपका है लॉर्डसन एंड ट्रूब्रो इंफोटेक, ये कंपनियों को। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में जहां वोट वहीं टीकाकरण यानी वहीं वैक्सीनेशन कार्यक्रम लॉन्च किया, तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला सवाल देखें, संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल विश्व स्तर पर मनाया जाता है 19 जून को, यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगले सवालों को देखें, हाल ही में मिल्खा सिंह का कोरोना वायरस के कारण साथियों निधन हो गया, तो वह एक धावक था। अगला सवाल देखें, 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड राजस्थान के किसके द्वारा जीता गया, तो साथियों लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जो है राजस्थान के फैमिलियल फॉरेस्ट्री के द्वारा जीता गया। और कहता है यह एक अनूठी अवधारणा है जो एक पेड़ को एक परिवार से जोड़ती है जिससे यह हरा परिवार का सदस्य बन जाता है, तो यह है फैमिलियल फॉरेस्ट्री। अगला सवाल देखें, आयरलैंड के उस ऑलराउंडर का नाम बताना है जिन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा की है, और ये साथियों केविन ओब्रायन है ऑलराउंडर जो कि अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अगला सवाल देखें, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए किसको सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है जो संकटग्रस्त पीएमसी बैंक का अधिग्रहण करेगा, तो साथियों ये जो दिया गया है यह है सेंट्रम फाइनेंशियम सर्विसेज लिमिटेड, इन्हें जो है आरबीआई ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी बैंक लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए। अगला सवाल देखें, जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले जाम्बिया के राजनेता का नाम बताना है जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो साथियों वो था केनेथ कोंडा, तो केनेथ कोंडा था, तो ये साथियों ऑप्शन में नहीं है, यही था जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति, तो जिनका निधन हो गया तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 का विषय वस्तु क्या रखा गया था, तो ये विषय था साथियों स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन। अगला सवाल है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE जो है प्रतिवर्ष किस दिन को जो है राष्ट्रीय पठन दिवस मनाता है, तो साथियों CBSE के द्वारा जो है 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, विश्व शरणार्थी दिवस साथियों प्रतिवर्ष जो है किस दिन को मनाया जाता है, तो 20 जून को जो है विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र जो है हर साल किस दिन को जो है विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, तो यह है 21 जून। अगला सवाल है, हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा 1098 कैरेट के हीरे की खोज हुई, तो ये 1098 कैरेट के साथियों हीरे की खोज हुई जिससे दुनिया का अब तक का तीसरा सबसे बड़ा हीरा माना गया है, तो यह हीरा साथियों किस देश में पाया गया है, तो ये देश है बोत्सवाना। अगला सवाल है, इब्राहिम रईसी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में साथियों चुनाव जीता है, तो वह है ईरान, तो ईरान के राष्ट्रपति बन गए हैं इब्राहिम रईसी। अगले सवालों को देखें, बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स, ये पुस्तक है साथियों बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स, तो कहता है इनके लेखक यह हैं विष्णुपद सेठी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक की नवीनतम पुस्तक द जायफॉल्स कर्स, तो द जायफॉल्स कर्स पैरेबल्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस हैं, तो ये पुस्तक है साथियों, और कहता है ये पुस्तक किसके हैं, तो ये हैं अमिताभ घोष के।
पैरावेल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस। अगला सवाल है सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की जो स्थान मिली है वह है 120वां स्थान। अगला सवाल है स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत की रैंक 51वां है। अगला सवाल देखें विश्व संगीत दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है किस दिन को मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ग्रांड फिक्स 2021 जीता है। फ्रेंच ग्रांड फिक्स 2021 मैक्स वेस्टार्पेन ने जीता है। अगला सवाल है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। ये शहर है बंगलुरु। 2020 और 2021 में भी बंगलुरु ही रहने योग्य शहरों की सूची में पहले स्थान पर है। अगले सवालों को देखें। कहता है विश्व शरणार्थी दिवस जो है मनाया गया 2021 में और इनका विषय वस्तु रखा गया था टुगेदर वी हेल लर्न एंड साइन। अगला सवाल है आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा इको से संबंधित था। तो सर्वप्रथम साथियों 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरू किया था। पोचमपल्ली गांव, तो जो कि पोचमपल्ली गांव किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च जो 12 मार्च 1930 को हुआ था कहता है उस समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था और उनका नाम है बेब मिलर। अगला सवाल है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया था। तो कहता है वो कौन सा प्रदर्शन हो रहा था, तो ये था साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी के प्रदर्शनकारियों पर जो है गोली चलाने से इनकार कर दिया। अगले सवालों को देखें। लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला सवाल है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। तो साथियों विंस्टन चर्चिल था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो कि 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव भेजा था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता थे। तो साथियों 1942 में जो क्रिप्स मिशन भारत आया इनके आधिकारिक वार्ता के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि 1942 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल देखें निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तो भारत के गवर्नर जनरल को 1861 इंडिया काउंसिल एक्ट जो है 1861 जो है 1861 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जो कि 6 सप्ताह होता था अध्यादेश जारी करने, 6 माह होता था अध्यादेश जारी करने की तिथि। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। तो साथियों भारतीय विधान परिषद के सदस्य को जो है बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी 1892 के भारत परिषद अधिनियम। अगला सवाल है 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो साथियों ये घोषणा हुई थी और इसे जाना जाता है किस रूप में, तो यह है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो 1892 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल देखें सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए। तो साथियों ये जानी जाती है किस लिए देखते हैं, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि कार्य संबंधी के लिए और अपने उद्योग के लिए, इनमें से सभी के लिए जानी जाती है। अगला सवाल देखें सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। तो साथियों सबसे ज़्यादा जो है ऋग्वेद में चर्चाएं हुई है किसके लिए,
तो ये हुई है इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। अगले सवालों को देखें। जैन धर्म के संस्थापक साथियों एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और वास्तविक संस्थापक एवं 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। अगला सवाल देखें। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा जो है मारा गया था, और यह शासक अजातशत्रु था। अगला सवाल देखें। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिडा यानी कि प्रमुख शिलालेख जिसमें संगम राज्य के विषय में हम बताते हैं तो उनमें सम्मिलित है। तो साथियों ये कौन सा शिलालेख है जिसमें यह सब बात बताया गया है संगम राज्य के बारे में? तो यह है दूसरी एवं 13वीं शिलालेख। 13वीं शिलालेख में कलिंग युद्ध का भी वर्णन है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट की नींव डाली? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग हैं। अगला सवाल है प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल जो है किन जनपद में है? तो साथियों सीतापुर में है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है नैमिषारण्य तीर्थ। और ये जो है दधीची ऋषियों से संबंधित है जो कि राक्षसों को मारने के लिए साथियों दैत्य को मारने के लिए वरदान मिला था। अगले सवालों को देखें। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण थे, तो ये साथियों जम्मू कश्मीर से संबंधित है और कथा ये कल्हण जयसिंह के दरबार में रहते थे। अगला सवाल देखें। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो लंबी पर्वतमाला है एंडीज, लेकिन ऊंची पर्वतमाला रहेगा तो हिमालय हो जाएगा, 6000 मीटर ऊंची है। अगला सवाल देखें। बृहत बेसिन ग्रेट बेसिन अवस्थित है, तो यह अवस्थित है साथियों USA में। अगला सवाल है कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है किन किन क्षेत्रों में? तो कालाहारी मरुस्थल की बात करें साथियों तो ये अवस्थित है बोत्सवाना में भी और नामीबिया में भी। तो ऑप्शन होगा आपका C 1 और 2 दोनों। अगला सवाल देखें। मैकमोहन रेखा साथियों भारत और चाइना के बीच जिनका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया। अगला सवाल है अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो अलास्का USA का हिस्सा है। अगला सवाल है हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है साथियों प्रशांत महासागर। अगला सवाल है दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के बाद कहता है कौन सा द्वीप है? तो यह है न्यू गिनी द्वीप। अगला सवाल है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? बैकाल झील सर्वाधिक गहरी है और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टीटीका का है। अगला सवाल देखें। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, ऐसा कारण क्या है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है साथियों कि यहाँ पर जो है इस मंडल में जो है भारत में बादल एवं मौसमी घटनाएं नहीं होती है। अगला सवाल देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है और मैचिंग कराते हैं साथियों। तो फान जो है तो ये फान साथियों हो जाएगा आल्पस पर्वत के ओर बहने वाली हवाएं हैं, और सिमुक जो है कुर्दिस्तान में बहने वाली सेंटा एना हो जाएगा साथियों कैलिफोर्निया में बहने वाली, और जोंडा हो जाएगा अर्जेंटीना में। अगला सवाल देखें। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है। तो टेरा रोसा का साथियों प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिस भूभाग में चूना पत्थर होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय यह है रोटरडम नीदरलैंड में है। अगला सवाल देखें। गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय एवं प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में है? तो यह है साथियों बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। अगला सवाल है बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ
देश की कुल उच्च पथ लंबाई का कितना प्रतिशत है? तो साथियों देश के उच्च पथ लंबाई का जो है 4.9% है। अगला सवाल है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी साथियों 1959 ईस्वी को, जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन साथियों कहाँ पर हुआ था? प्रथम में हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंदनवल कश्मीर में। अगला सवाल देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में यानी कि बिहार राज्य में जो है सबसे कम नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो साथियों सबसे कम नगरीय जनसंख्या पूर्वी चंपारण में है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र है, चंपारण में है। अगर नगरीय प्रतिशत की बात रहेगा तो हो जाएगा समस्तीपुर और बांका, समस्तीपुर प्लस बांका ये दोनों जो है पहले स्थान पर है, क्योंकि 3.5% दोनों का है। तो साथियों कम नगरीय जनसंख्या तो हो जाएगा यानी कि जहाँ पे ग्रामीण सर्वाधिक है तो वो है पूर्वी चंपारण, अगर प्रतिशत रहेगा तो हो जाएगा समस्तीपुर। अगला सवाल देखें, मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहता था, तो ये रहता था बिंबिसार के राज दरबार में। अगले सवालों को देखें, बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो साथियों बिहार की प्रमुख नदी गंगा है। अगला सवाल है, गैस बनाने में कौन सा कोयला प्रयुक्त होता है? तो गैस बनाने के लिए जो कोयले प्रयुक्त होते हैं वो है केनेल कोयला। अगला सवाल है, दूध का सफ़ेद रंग होता है कैसिन के कारण यानी कि कैसिन से। अगला सवाल है, एक तरफ विटामिन है एक तरफ साथियों उसमें उपस्थित तत्व है, तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और पीतल में तांबा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम सत्य है, हीमोग्लोबिन में आयरन सत्य है, खाने वाला नमक में सोडियम क्लोराइड सोडियम, तो सही बात है। धोने वाला सोडा में साथियों सोडियम होगा, ये जो है धोने वाले सोडे में, तो यही तो साथियों गलत है। अगला सवाल देखें, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो साथियों सूक्ष्म तत्व नहीं है और ये तत्व है गंधक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो प्रोटीन को विकृत नहीं करता है तो दिए गए ऑप्शन में जो है वो है अवरत किरणें। अगला सवाल है, स्टार्च क्या है? तो साथियों स्टार्च जो है ये क्या है? तो ये है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, क्योंकि मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड नहीं है और यह है पॉलीसेकेराइड, तो होगा ऑप्शन ई कि इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम उदाहरण है? और यह है अलसी, अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित नहीं रहता है? तो चावल में नहीं रहता है, अंडा दूध और सोयाबीन में रहता है। अगला सवाल है, स्तनधारियों में श्वसन होता है? तो ये होता है साथियों फुसफुस यानी कि फेफड़ों के द्वारा। अगला सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण जो है मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो यह है एटीपी से एडीबी। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले के कुछ भाग को वर्ष 1956 में जो है पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? और ये भाग था किशनगंज और पुरुलिया। अगला सवाल है, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? बूढ़ी गंडक। अगला सवाल है, बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जीविका
11 का क्रियान्वयन कब किया गया था? तो ये था अगस्त 2016 में। अगला सवाल है, काले चमकीले मृदभांड बिहार के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो ये है साथियों काले चमकीले मृदभांड, और ये बिहार के बक्सर से प्राप्त हुए हैं। बक्सर से प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, बिहार में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस कौन था? तो साथियों बिहार में सबसे पहला जो प्रिंटिंग प्रेस था वो था मोहताह कोबरा। अगला सवाल है, बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 2 सीट आरक्षण है, और एससी के लिए साथियों अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट, यानी बिहार में कुल मिला के 40 सीट जो है आरक्षित है। अगला सवाल है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट राज्य के किस जिले में स्थित है? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट जो है ये राज्य के साथियों किस जिले में? तो यह है पटना जिले में। अगला सवाल है, बिहार में कृषि एवं डेयरी विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह है कृषि एवं डेयरी विकास बोर्ड, जो कि मोतिहारी में है। अगला सवाल है, पीएम केयर्स चिल्ड्रेन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों यह योजना उन बच्चों के कल्याणार्थ के लिए है जिनके माता पिता दोनों या दोनों में से किसी एक जो परिवार का मुख्य आय अर्जन करता था उनकी मृत्यु कोरोना संक्रमण से हो गई। ये बात सत्य है। अगले देखिए विकल्पों को। उसके बाद कहता है, 10 वर्ष से कम आयु के ऐसे अनाथ बच्चों का दाखिला किसी नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी विद्यालय में डे स्कॉलर के रूप में किया जाएगा। ये भी सत्य है। उसके बाद कहता है कि 11.18 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे अनाथ बच्चों का दाखिला सैनिक स्कूल में या नवोदय स्कूल में किया जाएगा, जो जैसे आवासीय विद्यालय में किया जाएगा। ये भी सत्य है। अगला सवाल है, अगला है विकल्प, ऐसे सभी बच्चे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख के बीमा कवर के साथ लाभार्थी होंगे। तो ये भी सत्य है। तो साथियों ये सभी के सभी कथन जो है सत्य है, तो होगा ई, इस एक से जो है अधिक सही है। अगला सवाल देखें, कहता है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उदय योजना जो संबंधित है साथियों वह है विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार। विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार, और यह है उदय योजना की संबंध क्षेत्र। तो साथियों यह था आज का मुख्य प्रैक्टिस सेट का प्रश्न एवं उत्तर। तो साथियों उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।